हमारे रसोइया बहनें हैं, उनकी संख्या करीब 2,18,000 है। उनका भी मानदेय अब 1650 से बढ़ा करके 3300 रुपये कर दिए गए हैं प्रति माह। तो बिहार के लिए जो नीतीश कुमार जी काम कर रहे हैं और 20 वर्षों में जो उन्होंने काम किया है, उसका जोड़ा तो कोई देश का राज नहीं लगा सका। किसी भी राज्य में इतने बड़े पैमाने पर नियुक्तियां नहीं हुई। सिर्फ हम शिक्षा विभाग की बात कर रहे हैं और आने वाले समय में हजारों की नियुक्तियां होंगी। प्रेम और भाईचारा का नहीं है, स्वार्थ का गठबंधन है और इसको कहे ठेठ भाषा में तो ये गठबंधन नहीं लठबंधन है। प्रेस को संबोधित करने एक साथ बैठे बिहार के 2 कैबिनेट मंत्री सुनील कुमार और श्रवण कुमार ने नीतीश की अगली योजनाओं की घोषणा की। मंगलवार को कैबिनेट मीटिंग से लिए गए प्रस्ताव को विस्तार से रखा। सुनील कुमार ने कहा कि बिहार में शिक्षा विभाग ने शिक्षक, प्रधानाध्यापक, महिला शिक्षक और अन्य कर्मियों को मिलाकर अब तक लाखों में नौकरियां दी हैं। यह आंकड़ा अब 10 लाख का आंकड़ा छू रहा है। बिहार के 78,000 स्कूलों से विषयों के हिसाब से शिक्षकों की लिस्ट निकली जा रही है। फिजिक्स, मैथ, इंग्लिश आदि विषय पर ध्यान लगाया गया है। जानते हैं कि जितने शिक्षक हैं उनका अब तक इस तरह तबादला नहीं हो सका है, जिससे सभी स्कूलों में सभी विषय के शिक्षक हो सके। कल बहुत बड़ा आंदोलन है। एसटीईटी अभ्यर्थी जो है वो चाहते हैं कि यानी 4 से पहले एसटीईटी, लेकिन ट्वीट में लिखा हुआ है कि यानी 5 से एसटीईटी। जी हाँ, तो देखिए, जब कोई फैसले लिए जाते हैं तो पूरे हित में, सभी के हित में लिए जाते हैं। उन फैसलों से कुछ लोग हो सकता है कि उससे वो सहमत न हो, लेकिन जो जनहित में, व्यापक जनहित में फैसले हैं वही लिए जाते हैं विभाग के द्वारा, सरकार के द्वारा। और अब तक ये आपने देखा होगा कि बीपीएससी के द्वारा 2.5 लाख शिक्षकों की, फिर प्रधानाध्यापकों की, प्रधान शिक्षकों की जो नियुक्ति है वो भी एक ऐतिहासिक कदम है। किसी भी राज्य में इतने बड़े पैमाने पर नियुक्तियां नहीं हुई। सिर्फ हम शिक्षा विभाग की बात कर रहे हैं और आने वाले समय में हजारों की नियुक्तियां होंगी। और कुल मिलाकर सारी ये सरकारी नियुक्तियां अब तक ये 9.5 लाख से ज़्यादा हो चुकी हैं। तो व्यापक जो निर्णय लिए गए हैं जनहित में, उससे जनता खुश है। इसका हम लोगों ने एक क्लियरेंस दिया है। देखिए, चरणबद्ध तरीके से सभी काम होते हैं। अभी हम लोगों ने तैयारी कर ली है कि जो अनुकंपा आधारित जो नियुक्तियां हैं, करीब 6,421, अभी सभी लोग मानेंगे इस बात को कि जो अनुकंपा आधारित नियुक्तियां हैं वो बहुत मायने रखती हैं। वो परिवार चाहता है कि उसे कोई ना कोई आय का स्रोत हो, इसलिए सबसे पहले हम लोग इसी मंथ में कोशिश करेंगे कि अनुकंपा आधारित 6,421 नियुक्तियां हो जाएं। और आपको पता होगा कि दिव्यांग बच्चों को पढ़ाने के लिए 7,000 से ज़्यादा स्पेशल टीचर जिसे कहते हैं, विशेष शिक्षक, उनकी अधियाचना हमने बीपीएससी में भेज दी है। तो ये चरणबद्ध तरीके से हो रहा है। लाइब्रेरियन हो, अन्य हो, तो एकाएक इसमें काफ़ी काम करना पड़ता है। इसमें आरक्षण का मुद्दा है, पूर्व में कितनी वैकेंसीज है, वर्तमान में कितनी ज़रूरत है। हम लोगों ने बीपीएससी को कहा है कि जल्द से जल्द कराएं। तो अब ये बीपीएससी पर निर्भर करता है, लेकिन हम लोग अधियाचना शीघ्र भेजेंगे। अभी हम लोग तैयारी और की, मेरी बात सुनिए, जो हम लोग वैकेंसी भेजेंगे अभी उसकी गणना हम लोग ने करीब करीब पूरी कर ली है कि फिजिक्स में क्या कमी है, केमिस्ट्री में क्या कमी है, अन्य विषयों में क्या कमी है, संस्कृत में क्या कमी है। उसी के आधार पर हम लोग अपनी अधियाचना, जो हज़ारों में होगा, तो उसको हम लोग भेजेंगे। तो ये गणना करना बहुत ज़रूरी है। और आप मान के चलेंगे कि हमारे 76,000 से ज़्यादा, करीब 78,000 स्कूल हैं, तो वास्तविक गणना में थोड़ा वक्त लगता है और उसको करके ही हम लोग अधियाचना की रिपोर्ट का भेजेंगे। इस मौके पर पत्रकारों को जवाब देते हुए श्रवण कुमार ने यहाँ तक कह दिया कि बिहार प्रदेश में जितना काम हुआ है उससे कोई दूसरा प्रदेश मुकाबला नहीं कर सकता।
उनसे पूछा गया था कि नीतीश कुमार जब प्रधानमंत्री बनना चाहते थे तब उन्होंने डोमिसाइल हटा दिया और अब जब मुख्यमंत्री पर ही सिमट गए हैं तो फिर से डोमिसाइल ला रहे हैं। श्रवण कुमार इस तरह टिप्पणी करने वालों पर गहरी बात कही। इंडिया गठबंधन को उन्होंने स्वार्थ का गठबंधन या लठबंधन कहा। बताया गया कि स्कूलों में रसोइया महिलाओं का मानदेय 18 से 3500 रुपया कर दिया गया। वे लोग धरना पर बैठी थी और काफी खुश हैं। विपक्ष के नेता कह रहे हैं कि जब नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनना था तो डोमिसाइल हटा दी, अब फिर से 25 में मुख्यमंत्री बनना है तो डोमिसाइल लागू कर दी। देखिए, बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी बिहार की जनता के हित के लिए काम करते हैं और बिहार की जनता की भावना का कदर करते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं और बिहार के जो लोग हैं, बिहार के आवाम हैं, उसके हिसाब से निर्णय लेते हैं। तो बिहार की जनता का जो रुख है, बिहार की जनता का जो चाहत है, उनके मन में जो बिहार के लिए काम करने की आवश्यकता है, वो आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए ये फैसला बिहार की सरकार और बिहार के मुख्यमंत्री के लिए कह रहे हैं कि अब 2500 रुपया जो तेजस्वी यादव माई बहन मान योजना के तहत कर रहे हैं कि अब ये भी काम करवाएंगे मुख्यमंत्री। देखिए, बोलने के लिए तो कुछ भी बोला जा सकता है। बिहार में जितने नेता है विपक्ष में, सब बड़बोल नेता हैं, कुछ से कुछ बोलते रहते हैं। न उनके पास विजन है, न उनके पास सोच है और न उनके पास समझ है। अगर समझ और सोच रहती तो बिहार के लिए जो नीतीश कुमार जी काम कर रहे हैं और 20 वर्षों में जो उन्होंने काम किया है उसका जोड़ा तो कोई देश का राज नहीं लगा सका। और ये जो हम लोग के बिहार के जो विरोधी दल के नेता है और बिहार के जो विपक्ष में बैठने वाले तमाम पार्टी के नेता हैं, इनको समझना चाहिए कि 2005 से पहले बिहार कहाँ था और 2005 के बाद बिहार कहाँ पहुँचा, इसकी चर्चा कभी नहीं होती है। और वो कहते हैं कि हमारे माता पिता के 15 सालों की चर्चा हम लोग तो करना नहीं चाहते, लेकिन इनको सही बात बोलने की आदत होनी चाहिए जिसमें बिहार का स्वाभिमान ऊंचा हो सके, बिहार के लोगों का मान बढ़ सके। ये सवालों को भी जुटाने की कोशिश करता है। तो ऐसे राजनेताओं को बिहार की जनता और देश की जनता समझ चुकी है कि सिर्फ और सिर्फ ये कुर्सी के लालच में, कुर्सी के लिए बिहार की जनता को भी नीचा दिखाना चाहते हैं, बिहार की सरकार को भी नीचा दिखाना चाहते हैं और जिसने बिहार को यहाँ तक पहुँचाया उसके बारे में अनाप शनाप अनर्गल बात भी बताना चाहते हैं। लेकिन जब साथ नीतीश कुमार जी के आते हैं तो जो कसीदा हम लोग आज तक नहीं काढ़े नीतीश कुमार जी के लिए, नीतीश कुमार जी के पक्ष में आज तक जो बात हम लोगों ने नहीं की है, वैसे वैसे शब्दों का चयन करते हैं जो डिक्शनरी में नहीं है, उन शब्दों का भी उनके सम्मान में इस्तेमाल करते हैं। तो मैं समझता हूं कि ऐसे नेताओं के बारे में देश और बिहार की जनता को ठीक से सुने नहीं वो सब टाइम पास हो रहा है, वो सब टाइम पास हो रहा है और आप लोग के मनोरंजन के लिए सब चीज चलाना भी जरूरी है। इंडिया गठबंधन की बैठक दिल्ली में करे या विदेश में जाके कर ले, इंडिया से बाहर जाके कर ले, उससे कोई फर्क पड़ने वाला बिहार के आने वाले चुनाव पर नहीं है। बिहार के लोग जान गए हैं ये जो गठबंधन है ये स्वार्थ का गठबंधन है। ये जो गठबंधन है ये गठबंधन आपस में मिल्लत और प्रेम और भाईचारा का नहीं है, स्वार्थ का गठबंधन है। और इसको कहे ठेठ भाषा में तो ये गठबंधन नहीं लठबंधन है। फिजिकल इंस्ट्रक्टर को अभी 8,000 रुपया प्रति माह मिलता था, अब इसे बढ़ाकर 16,000 रुपया कर दिया गया है और इसी तरह नाइट गार्ड का वेतन 5,000 से 10,000 कर दिया गया है। नीतीश सरकार लगातार अनेक लोक लुभावना घोषणाएं करती जा रही है। कहा गया कि स्कूलों में पोशाक और साइकिल की राशि सितंबर महीने तक खाते में
लाभार्थी तक पहुंचा दिया जाएगा। देखते रहिए विमर्श न्यूज। धन्यवाद। आप सबसे पहले हम माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देते हैं अपनी ओर से, विभाग की ओर से और बिहार की जनता की ओर से, कि उन्होंने बहुत ही अहम फैसला लिया है। और अब जो चौथे चरण का की नियुक्ति होगी बीपीएससी के द्वारा, उसमें बिहार के जो अभ्यर्थी रहेंगे करीब करीब उनको 86-87% एक तरह से मान के चलिए को बिहार के ही लोग रहेंगे, और बाकी जो शेष है 13-14% उसमें भी बिहार के लोग, बाहर के कुछ लोग भागीदार होंगे। तो निश्चित रूप से बिहार के जो नियुक्तियों के लिए इच्छुक हैं उनका प्रतिशत 90% से ऊपर हो जाएगा। 90 से 95% बिहार के लोग इस चौथे चरण की परीक्षा में आ पाएंगे। तो बहुत ही अहम कदम है। कई दिनों से मांगे हो रही थी वैसे सभी अभ्यर्थियों के द्वारा, माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसे पूरा किया है। और साथ ही साथ आपको बताना चाहेंगे कि शिक्षा विभाग की पहल पर और माननीय मुख्यमंत्री ने कल कैबिनेट में मंजूरी दी, जो हमारे रसोइया बहनें हैं जिनकी संख्या करीब 2,18,000 है, उनका भी मानदेय अब 1650 से बढ़ा करके 3300 रुपये कर दिए गए हैं प्रति माह। और रात्रि प्रहरी जिनका मानदेय था करीब 5,000 रुपये, उसको भी बढ़ा करके 10,000 रुपये कर दिए गए हैं। और इसके अतिरिक्त जो शिक्षक थे, जो शारीरिक अनुदेशक फिजिकल इंस्ट्रक्टर्स जो थे, उनका जो मानदेय था 8,000 रुपये प्रति माह, उसको बढ़ा करके 16,000 रुपये प्रति माह कर दिया गया है। तो उन लोगों में बहुत खुशी की लहर है। और आज हमसे बात भी हुई थी, सभी रसोइया बहनें आज पटना आई हुई हैं काफ़ी संख्या में माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रति अपना आभार व्यक्त करने के लिए। साथ ही साथ कैबिनेट ने एक और अहम फैसला लिया, जिसका जिक्र कम हुआ है, कि जो डीबीटी के माध्यम से, डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफ़र के माध्यम से जो साइकिल योजना है और पोशाक योजना है और जो छात्रवृत्तियाँ हैं, ये साइकिल योजना और पोशाक योजना की राशि सभी जो हमारे छात्र छात्राएं हैं उनको सितंबर माह में निश्चित रूप से उनके खाते में चला जाएगा। तो बड़ी संख्या में, लाखों की संख्या में इससे हमारे छात्र और छात्राएं लाभान्वित होंगे। ये भी निर्णय कल ले लिया गया कैबिनेट में।